हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर की बैक्टीरियल डिजीजेस और इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं वायरल डिजीजेस जो वायरस से होती है। अगर बैक्टीरिया की मैं बात कहूँ तो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज को हम क्योर करते हैं एंटीबायोटिक से और वैक्सीन भी अवेलेबल होती है। लेकिन जो डिजीज वायरस से होती है उनको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं करते हैं। अगर तो वैक्सीन अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज हम सिम्टम्स को देख के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर? एनसीईआरटी ने हमारी जो डिटेल में बताई है वो कॉमन कोल्ड है, लेकिन उसके अलावा इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकनगुनिया इनको भी हम पढ़ेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आए हुए हैं और एनसीईआरटी में इसका नाम मेंशन है। क्लियर? तो पहली डिजीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है ये राइनो वायरस की वजह से होने वाली डिजीज है और राइनो टर्म हम स्पेशली नोज के लिए यूज करते हैं। सो कॉमन कोल्ड को हम राइनिटिस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज राइनिटिस। क्लियर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अगर मैं बात करूं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की तो ये होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से। लेकिन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो है बट ये डिजीज हाईली इन्फेक्शियस है। कैसे? ड्रॉपलेट की वजह से वायरस, अगर मैं इन्फेक्टेड हूं तो खांसने से, छींकने से, बोलने से ड्रॉप्स की फॉर्म पे वायरस जो है वो पेन, पेंसिल, मेरे द्वारा यूज की हुई चीजों पे आ जाएगा। कीबोर्ड है, कंप्यूटर है, टेबल, चेयर, पेन, और जैसे ही किसी हेल्दी पर्सन ने उनको यूज किया तो वो इजीली इनहेल कर लेंगे और इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? फोमाइट बोर्न। फोमाइट बोर्न यानी कि जो चीजों से फैलता है। क्लियर? अब इसकी कंडीशन क्या है? देखो, जो कॉमन कोल्ड है वो हमेशा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही इन्फेक्ट करता है, यूआरटी को। नोज, थ्रोट, लंग्स इससे कभी भी इन्फेक्ट नहीं होते हैं। सो इट इन्फेक्ट नोज, थ्रोट एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्लियर? अब जो मेन सिम्टम है वो क्या क्या रहेंगे? देखो, नोज अफेक्ट हो रहा है तो क्या होगा? नेजल कंजेशन, नाक बंद होना, नाक बंद होगी विद नेजल डिस्चार्ज, नाक बहती रहेगी, बंद भी होगी और बहती भी रहेगी। उसके अलावा गले को इन्फेक्ट कर रहा है तो सॉर थ्रोट। सॉर थ्रोट यानी गला भारी होना, गला खराब होना, गले में दर्द होना। कफ, खांसी रहेगी। हेडेक, सर दर्द होगा। टायर्डनेस, क्लियर? ये कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इसका कोई खास ट्रीटमेंट ना भी लें तो भी ये इजीली ठीक हो जाता है। इट लास्ट फॉर 3 to 7 days, 3 से 7 दिन रहता है। बेस्ड अपॉन द इम्यूनिटी ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरसेस की वजह से होता है।
इट इज कॉज ड्यू टू इन्फ्लुएंजा वायरसेस। अब इन्फ्लुएंजा वायरसेस तो पूरा ग्रुप है, स्पेसिफिकली इसमें होता है मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा। इस वायरस से ये स्पेसिफिकली होता है। क्लियर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये भी हाईली इन्फेक्शियस है और किसकी वजह से होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से ही रहेगा। इन्फ्लुएंजा को हम कॉमनली फ्लू के नाम से जानते हैं। इट इज कॉमनली नोन एज फ्लू। कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं? फ्लू। सिम्टम्स, तो कॉमन कोल्ड की तरह ही ये भी किसको अफेक्ट करता है? इट अफेक्ट्स नोज, थ्रॉट एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? यूआरटी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को शॉर्ट में ये लिखते हैं। जो मेन सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, बिल्कुल इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हमेशा कॉमन कोल्ड की तरह ही रहते हैं। कुछ एक आध सिम्टम डिफरेंट है जिसको कि हम लिखेंगे, जैसे कि फीवर, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, एंड पेन ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में पेन रहेगा। और अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो कहां पे? मसल्स, मसल एंड जॉइंट पेन। मसल्स और जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलता है। उसके अलावा कॉमन कोल्ड की तरह ही सिम्टम है सॉर थ्रोट, गला खराब होना, कफ, हॉर्सनेस, हेडेक, नेजल कंजेशन, with nasal discharge and sneezing। ये इसके कुछ मेन सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर हम इन्फ्लुएंजा को इग्नोर करें या इसका अच्छे से ध्यान ना दें तो ये सीवियर कंडीशन में कुछ सीरियस डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और ईयर इन्फेक्शन। क्योंकि अगर गला खराब है तो हमारे गले से हमारे ईयर कनेक्ट होते हैं, सो ईयर इन्फेक्शन भी इसमें हो सकता है। सीवियर कंडीशन कैन कॉज ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, and ear infection। सो सीवियर कंडीशन में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ईयर इन्फेक्शन तक हो सकता है। क्लियर? सो नेक्स्ट हम डिजीज स्टार्ट करेंगे, डेंगू। तो थर्ड डिजीज हमारी क्या है? डेंगू। डेंगू वायरस, कौन सा वायरस इसको कॉज करता है? दैट इज एर्बो वायरस। एर्बो वायरस को हम फ्लेवी राइबो वायरस के नाम से भी जानते हैं। सो इट इज कॉज ड्यू टू द एर्बो वायरस। अच्छा, हम इसको एर्बो वायरस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज आर्थ्रो
पोर्ट बॉर्न वायरस। बॉर्न का मतलब यहाँ पे क्या है? बॉर्न का मतलब होता है फैलाना। सो आर्थ्रोपोड में मॉस्किटोज होते हैं और ये मॉस्किटो इस वायरस को फैलाने का काम करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, इसीलिए इसको आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। दिस एर्बोवायरस इज ऑल्सो सेड टू बी द फ्लेवी राइबो वायरस। और ये जो वायरस है इट बिलोंग्स टू फ्लेवी ग्रुप्स। ये वायरस फ्लेवी ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। फ्लेवी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि जिसमें येलो फीवर को कॉज करने वाले वायरस भी आते हैं, लेकिन येलो फीवर इंडिया में नहीं मिलता है। क्लियर? अब हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये फैलता कैसे है, ट्रांसमिट कैसे होता है। अभी हमने कहा आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस है, तो इसमें एक फीमेल मॉस्किटो जिसको हम कहते हैं एडिस इजिप्टाई, और कॉमनली इसको टाइगर मॉस्किटो के नाम से जानते हैं। ये इसके लिए वेक्टर की तरह काम करती है। फीमेल एडिस इजिप्टी, कॉमनली नोन एज टाइगर मॉस्किटो। तो एडिस इजिप्टी में भी फीमेल की बात करेंगे तो जब ये क्या करेगी, एक इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड को सक करेगी तो वायरस को भी ले लेगी, और जब हेल्दी पर्सन में बाइट करेगी तब क्या करेगी, वायरस को उसके अंदर रिलीज कर देगी। तो इस तरीके से ये वायरस जो है ट्रांसमिट होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम की बात मैं करूँ तो 2 स्टेज में ये कंडीशन होती है। पहली क्लासिकल डेंगू फीवर और दूसरा हेमरेजिक डेंगू फीवर। क्लासिकल डेंगू इनिशियल स्टेज है, इसके सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं। हेमरेजिक बेसिकली ब्लीडिंग, तो हेमरेजिक में ब्लीडिंग होना एक कॉमन सिम्टम है। तो पहले हम क्लासिकल डेंगू के सिम्टम देखेंगे। Symptoms of classical dengue। फीवर रहता है और हाई फीवर रहता है। हाई फीवर विद सीवियर फ्रंटल हेडेक, यानी कि जो माथा है ये वाला पोर्शन, माथे पे बहुत ज्यादा पेन फील होता है। हाई फीवर विथ सीवियर फ्रंटल हेडेक। इसके साथ साथ फ्रंटल हेडेक के साथ साथ जो आई वाला पोर्शन है, आईज में पेन रहेगा और आईज के पीछे भी बहुत ज्यादा पेन रहेगा। तो जब हम आईज को मूव करते हैं तो आईज के पीछे का जो पेन है वो और भी ज्यादा वर्सन यानी बुरा होता जाता है। पेन बिहाइंड द eyes which worsen with eyeball movement। क्लियर? इसके साथ साथ पूरी बॉडी में पेन रहता है और स्पेशली मसल्स एंड जॉइंट में। मसल एंड जॉइंट पेन, और जॉइंट में इतना ज्यादा पेन होता है, यानी जो बोन्स है बहुत ज्यादा पेन फील होता है, इसीलिए डेंगू को हम ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। हड्डी तोड़ बुखार भी इसको कहते हैं।
डेंगू इज ऑल्सो सेड टू बी द ब्रेक बोन फीवर। क्यों है? क्योंकि जॉइंट्स में बहुत ज्यादा एक्यूट पेन फील होता है। देन लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती। अच्छा, भूख के साथ साथ टेस्ट भी खत्म हो जाता है, टेस्ट भी कोई फील नहीं होता है। सो मसल जॉइंट पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड मीजल्स, जैसे हमने पढ़ा था ना मीजल्स, अभी हमने मीजल्स कवर नहीं किया है, बट एक वायरल डिजीज और भी होती है, उसमें बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं, रेड रेड कलर के छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। इसी तरह के रैशेज डेंगू में देखने को मिलते हैं। मीजल्स लाइक रैशेज ऑन बॉडी, और स्पेसिफिकली अपर लिम्स एंड चेस्ट वाले रीजन पे ये रैशेज जो हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि क्लासिकल डेंगू में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम हेमरेजिक डेंगू के सिम्टम्स देखेंगे। ये तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ब्लीडिंग से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स देखने को और मिलते हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। अभी हमने बात की मीजल्स की, तो मीजल्स देखो अभी हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन नहीं है। मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स चैप्टर के लास्ट में आपको दूंगी, उसमें हम मीजल्स को कवर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए सो नेक्स्ट हम देखते हैं हेमरेजिक डेंगू। चलिए, हेमरेजिक का मतलब ही होता है ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होना। तो ये जब सीवियर कंडीशन में डेंगू आ जाएगा तो इसमें ब्लीडिंग से रिलेटेड सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। तो सबसे पहले ब्लीडिंग नोज, माउथ, गम्स और स्किन से होती है। स्किन से कैसे होती है? देखो अभी हमने कहा ना रैशेस, दाने दाने चकत्ते से हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, तो उन्हीं रैशेस से ब्लीडिंग होने लगती है। क्लियर? सो इसका सिम्टम्स सबसे पहला क्या है? ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ, gums and skin। क्लासिकल वाले सिम्टम्स तो आएंगे ही, लेकिन ये सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। देन वॉमिटिंग विद और विदाउट ब्लड। अच्छा, वॉमिटिंग जो है वो क्लासिकल डेंगू में भी हो सकती है, लेकिन इसमें वॉमिटिंग ज्यादा होगी और ब्लड भी हो सकता है। क्लियर? देन लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि वॉमिटिंग होगी बॉडी से फ्लूइड जाएगा। रैपिड वीक पल्स, पल्स जो है वो वीक हो जाएगी, बढ़ जाएगी बट वीक पल्स होगी। देन ड्राई माउथ, मुंह जो है वो बिल्कुल सूख जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। उसके अलावा क्या होगा? लो प्लेटलेट्स काउंट, क्योंकि अगर इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो प्लेटलेट्स का काउंट लो हो जाएगा। और अगर 40,000 से, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है वो कितना रहता है बच्चों? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। लेकिन अगर यही प्लेटलेट काउंट्स 40,000 या उससे कम रह जाए तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ेगा, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे क्या है, लो प्लेटलेट्स काउंट, और अगर इससे भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो डेथ भी हो सकती है। क्लियर। अब इसमें एक चीज़ हमें ध्यान देने वाली है कि जब भी डेंगू होता है तो इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन की अगर मैं बात करूं, सो नो वैक्सीन फॉर डेंगू। तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हम इसके सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करते हैं। हाई फीवर है तो फीवर को कंट्रोल करने वाली डिजीज़ दी, बॉडी पेन है तो हमने इसको पेन किलर दिया है। तो इस तरह के सिम्टम्स से हम इसको ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग, हेमरेजिक, सो हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं एस्प्रिन एंड डिस्प्रिन, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये ब्लड थिनर की तरह काम करती हैं। हम फीवर के लिए यहाँ पे पैरासीटामोल रिकमेंड करते हैं, एस्प्रिन और डिस्प्रिन नहीं करते हैं। सो इस केस में एस्पिरिन एंड डिस्प्रिन आर अवॉइडेड। पैरासीटामोल इज रिकमेंडेड। पैरासीटामोल रिकमेंड की जाती है, एस्प्रिन और डिस्प्रिन अवॉइड की जाती है। इसके अलावा हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर है एडिस इजिप्टी, ये बेसिकली साफ पानी में, क्लीन वाटर में ब्रीड करती है। तो हम कोशिश करें कि आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे, स्टेगनेंट वाटर ना हो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो बाइट करती है ना, ये दिन में ही बाइट करती है, यानी कि जब हमारा सनसेट है तब तक ये, उसके बाद बाइट नहीं करेगी। सनराइज यानी दिन के टाइम पे ही ये बाइट करती है। क्लियर। तो ये कुछ हम प्रिवेंशन के तौर पे ले सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब वायरल में हमारी लास्ट डिजीज क्या है, चिकनगुनिया। सो लास्ट वायरल डिजीज हम पढ़ते हैं चिकनगुनिया, और चिकनगुनिया होता है चिकनगुनिया वायरस की वजह से। क्लियर। ये डिजीज इंडिया में बहुत कॉमन हो गई है, पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो वेक्टर डेंगू को ट्रांसमिट करने का काम करता है वही वेक्टर इसको भी ट्रांसमिट करता है। सो इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फीमेल एडिस इजिप्टी। तो सेम कंडीशन है, इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड को लेंगे और हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट कर देंगे। सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, हाई फीवर, क्रिपलिंग जॉइंट पेन, क्रिपलिंग का मतलब है बहुत ज्यादा जॉइंट पेन रहता है। जॉइंट पेन डेंगू में भी रहेगा, लेकिन जो चिकनगुनिया का पेन है वो फीवर के 2 महीने, 6 महीने, साल भर तक रह सकता है। तो इसमें क्रिपलिंग जॉइंट पेन होता है, और इसी वजह से जो पेशेंट है वो डबल अप सिकुड़ के बैठ जाता है पेन की वजह से, और इसीलिए इसको चिकनगुनिया का नाम दिया गया है। क्योंकि ये जो वायरस है, चिकनगुनिया वायरस की अगर मैं बात करूं, सो इट इज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम तांजानिया इन 1952। सो 1952 में तांजानिया से ह्यूमन और इस मॉस्किटो दोनों से ही इसको आइसोलेट किया गया, और वहाँ की कॉमन भाषा में जो सिकुड़ के बैठ जाना है दर्द की वजह से, क्रिपलिंग जॉइंट की वजह से, उसी को चिकनगुनिया कहते हैं। तो इसी के नाम पे इस डिजीज का नाम पड़ा हुआ है। तो देखो क्या है,
crippling joint pain and lymphoadenopathy। लिम्फोएडिनोपैथी क्या होती है? लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड भी इससे अफेक्ट रहते हैं। और आई इन्फेक्शन भी कॉमन है, तो कंजक्टिवाइटिस, आईज में भी कॉमन इन्फेक्शन देखने को मिलता है। डेंगू की तरह इसकी भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, नो वैक्सीन अवेलेबल। सिम्टम्स देखकर ही हम इसको क्योर करते हैं। क्लियर? सो ये हमारी कुछ वायरल डिजीजेस थी जो हमने कवर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज।